सकटा माता की जय। किसी गांव में बूढ़ी माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी जिसका नाम था रामनाथ। उस बूढ़ी माँ का परिवार बहुत गरीब था। उसके बेटे का विवाह हो जाने के बाद रामनाथ की पत्नी रामनाथ को बार बार ताने दिया करती थी। अपनी पत्नी के तानों से परेशान होकर एक दिन उसने सोचा कि अब मैं धन कमाने विदेश जाऊंगा और वहां से ढेर सारा धन कमा कर लाऊंगा जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा सोचकर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश कमाने चला गया। बेटा को प्रदेश कमाने चला गया, लेकिन बूढ़ी माँ की बहू ने अपनी सास पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह बात बात पर उन्हें भला बुरा कहने लगी। एक दिन दुखी होकर बूढ़ी माँ कुएं के पास जाकर रोने लगी। इस प्रकार वह कई दिनों तक कुएं के पास जाकर रोती रहती। एक दिन उस कुएं में से एक माता निकली। वह बूढ़ी माँ से कहने लगी, हे माई, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? क्या तुम परेशान हो या तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बतलाओ, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगी। कई बार कहने पर भी बूढ़ी माँ ने कुछ नहीं बताया। बार बार पूछने पर बूढ़ी माँ कहने लगी, तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? अगर मैं तुम्हें अपना दुख बता दूं, क्या तुम मेरे सारे दुखों को दूर कर दोगी? वह माता और कोई नहीं, सकटा माता थी, जो बूढ़ी माँ का दुख दूर करने के लिए ही प्रकट हुई थी। तब सकटा माता उनसे कहने लगी कि तुम मुझे अपना दुख बताओ, तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर करूंगी। तब बूढ़ी माँ कहने लगी कि मेरी एक ही बेटा था, वह धन कमाने के लिए विदेश चला गया। उसके जाने के बाद यहाँ मेरी बहू खूब ताने मारती है और मुझे खूब सताती है, जिससे परेशान होकर रोज मैं कुएं पर आकर रोकर अपना दुख दूर कर लेती हूँ। मेरा मन हल्का हो जाता है। तब सकटा माता उन बूढ़ी माँ से कहने लगी कि यहाँ पास ही में एक जंगल में सकटा माता की मंदिर है, तुम उनकी पूजा करो और उनको अपना दुख बताओ। उनसे प्रार्थना करने से वो तुम्हारे संकटों को दूर कर देगी। जो भी सकटा माता की पूजा करता है वो अपने भक्तों पर अवश्य प्रसन्न होती है। सकटा माता बहुत ही दयालु है। वो निर्धन व्यक्तियों को धनवान बनाती है, निसंतान लोगों को संतान देती है। वो तुम्हारे संकटों को दूर कर देगी। ये बात सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि अब वो सकटा माता की पूजा और व्रत अवश्य करेगी। कुछ दिनों के बाद माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बूढ़ी माँ ने सकटा माता का व्रत रखा। सकटा माता का व्रत रखने से सकटा माता प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बुढ़िया से कहने लगी, तुम्हें किस प्रकार का दुख है? मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर करूंगी। तो बूढ़ी माई ने सकटा माता को अपनी पूरी कहानी सुना दी। कहने लगी कि मेरा बेटा प्रदेश कमाने के लिए चला गया, मेरी बहू मुझे परेशान करती है, मैं इसी कारण दुखी हूँ। अगर आप मेरा दुख दूर करते हो तो मेरा बेटा प्रदेश से कमाकर वापस आ जाए और मेरी बहू मेरे ऊपर अत्याचार करना बंद कर दे तो मेरे जीने का सहारा मिल जाएगा और जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब सकटा माता ने उस बूढ़ी माँ से कहा, आप घर वापस जाओ और मेरी पूजा करो, तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। और मेरी पूजा करना और सुहागिन स्त्रियों को घर पर भोजन करने के लिए बुलाना। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा पुत्र अवश्य घर आ जाएगा और तुम्हारी बहू को सद्बुद्धि भी आ जाएगी। सकटा माता के कहने के अनुसार व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराने की तैयारी करने में लग गई। बूढ़ी माई जब सुहागिनों को भोजन कराने के लिए लड्डू बना रही थी, तब 7 लड्डू की जगह 8 लड्डू बन गए। तब बूढ़ी माँ को यह बात सताने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसी समय सकटा माता उस बुढ़िया के पास आई और बुढ़िया से कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो? आज तुम्हारे घर में इतना बड़ा उत्सव है, तुम दुखी दिखाई दे रही हो। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, मैंने तो सुहागिनों के लिए लड्डू बना कर रखे थे और मैंने गिनकर लड्डू बनाए थे, फिर भी 7 की जगह 8 लड्डू बन गए, इसी कारण से परेशान हूँ। तब सकटा माता कहने लगी, क्या तुम बुढ़िया को भी आमंत्रित किया था?
तब बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी बुढ़िया माँ को आमंत्रित नहीं किया, पर आप कौन हो? सकटा माता ने कहा कि वही बुढ़िया हूँ जो मुझे भी भोजन कराओ। और उस बुढ़िया माँ ने सकटा माता को भी भोजन कराया, जिससे उस बुढ़िया पर सकटा माता प्रसन्न हो गई। माता ने उसके पुत्र को याद दिलाया, घर पर तुम्हारी माता और पत्नी तुम्हें बहुत याद कर रही है। तब वह लड़का अपनी माता और अपनी पत्नी से मिलने गाँव आने के लिए तैयारी करने लग गया। जब वह बुढ़िया सुहागिनों को भोजन करा रही थी तो किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि बुढ़िया, तेरा बेटा आ रहा है। इसलिए बुढ़िया ने अनसुना कर दिया और कहने लगी, मैं काम कर रही हूँ, लड़के को कहना वहीं बैठा रहे, मैं वहीं पर मिल लूँगी। बहू ने अपने पति की आने की खबर सुनते ही पति का स्वागत करने चली गई। लड़के ने अपनी पत्नी को देखते ही सोचा कि मेरी पत्नी मुझे कितना प्रेम करती है। मेरे आने की खबर मिलते ही तुरंत मिलने चली आई, परंतु मेरी माँ प्रेम नहीं करती, इसलिए वह खबर मिलते ही मुझसे मिलने नहीं आई। तब पूजा समाप्त हुई, तब वह बुढ़िया माँ अपने बेटे से मिलने आई। बेटे ने जैसे ही अपनी माँ को देखा, अपनी पत्नी से ध्यान हट गया। माँ कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारी वापसी के लिए सकटा माता का व्रत रख रही थी। उस समय मुझे सुहागिनों को भोजन कराना था, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। ऐसा सुनते ही बेटा अपनी माँ से गले लग गया। अपनी पत्नी से नाराज होते हुए माँ से कहने लगा, माँ, अगर ये औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा। माँ कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हें तो कहीं नहीं जाने दूँगी। मैंने सकटा माता का व्रत करके पूजा करके तुम्हें वापस बुलाया है। अगर तुम अपनी पत्नी का त्याग करना चाहते हो तो अवश्य कर सकते हो। इतना कहते ही उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। वह घर से निकलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। जिस समय बहू वहाँ रो रही थी, तब वहाँ एक राजा जा रहा था। राजा ने इस बहू को रोते हुए देखा तो उसके पास आ गया और कहने लगा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तब उसने राजा से सारी बात बताई। राजा ने कहा कि तुम दुखी मत होना, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। बहू उसके साथ चली आई। राजा ने अपनी रानी को सारी बात बताई। अब बहू राजा के महल में पूरे राजपाट से रहने लगी। जब सकटा माता का दिन आया तो बहू ने भी व्रत रखा और सुहागिनों को भोजन करवाने की लड्डू बनाकर रखे। उस दिन महल में और भी सुहागिनें भोजन करने आई हुई थी। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। रानी ने जब देखा कि सूखे लड्डू खा रही थी, तब उसने कहा कि तुम मावा, मिठाई और खीर खाने वाली स्त्री आज सूखे लड्डू क्यों खा रही हो? उस तरह रानी ने सकटा माता का भी अपमान किया। बहू के व्रत करने से और पूजा करने से उसके पति को अपनी पत्नी की याद आ गई। वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में आकर उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। वह अपने पति के साथ जाने लगी। तब रानी ने कहा कि तुम जा रही हो? तब बहू कहने लगी कि तुमने सकटा माता का अपमान किया है। अगर आप पे कोई संकट आए तो मुझे अवश्य याद करना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ चली गई। उसके जाते ही उसके महल में गरीबी छा गई, उन पर भारी संकट आ गया। तब रानी राजा से कहने लगी, तुम कैसी बहन लेके आए थे कि हमें संकटों में छोड़कर चली गई? तब रानी ने राजा को कहा कि वह जाते समय यह कह गई थी कि अगर तुम पे कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। ऐसा सोचते ही राजा रानी अपना दुख दूर करने के लिए उसके घर जा पहुँचे। तब बहू ने कहा कि ये सब सकटा माता का अपमान करने से हुआ है। अगर मेरी बात मानो तो तुम सकटा माता का व्रत करो। बहू के कहे मुताबिक राजा और रानी ने सकटा माता का व्रत किया और पूजा की। एक दिन की बात है, सकटा माता एक दिन बुढ़िया का रूप बनाकर रानी के सौपन में आई और कहा, तुम अपने राज्य की ओर जाओ और सकटा माता का व्रत करो। दूसरे ही दिन राजा और रानी अपने राज्य की ओर चले गए। सकटा माता के कहे मुताबिक उन्होंने व्रत किया और पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराया, जिससे राज में पहले जैसा राजपाट हो गया। बोलो सकटा माता की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।